हेलो बच्चों, नमस्ते। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल 3 का आज लेक्चर नंबर 20 है और आज हम समझेंगे डिजाइन ऑफ स्टेप्ड कोर। ट्रांसफार्मर के डिजाइन में स्टेप्ड कोर के क्या रोल है, कैसे स्टेप्ड कोर बेटर यूटिलाइजेशन करता है एरिया ऑफ कॉपर को, ये सारे का सारा एनालिसिस अभी हम डिटेल में समझेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन विश्वास करिए वीडियो एंड होते ही आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज एंड करने के बाद जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो नेट कोर एरिया था, मींस नेट आयरन एरिया AI और एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल में जिसको हम एरिया ऑफ कॉपर बोल सकते हैं, उनका रेशियो 0.58 था। मींस जो टोटल एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल था उसका ओनली 58% एरिया आयरन के द्वारा कवर्ड होता है, और यही लिमिटेशन है जिसमें 42% के अप्रोक्सीमेटली एरिया अनकवर्ड है, अनयूज्ड है, और इसी को कवर करने के लिए हमें स्टेप्ड कोर की जरूरत पड़ी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो इसलिए हमने यहाँ सबसे पहले 2 स्टेप्ड कोर प्रेफर किया। तो जो 2 स्टेप्ड कोर हमने प्रेफर किया वो 2 स्टेप्ड कोर को हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कोर। तो एक रेक्टेंगुलर कोर जिसमें हमने 2 स्टेपिंग किया है, दैट कोर इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म कोर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आइए स्टूडेंट हम नोमेनक्लेचर को समझते हैं। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली B सिंबल है ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, D जो है दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, और मैं बोल सकता हूं कि ये D सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के डायमीटर के साथ साथ इस रेक्टेंगल का डायगोनल भी है। और जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन डायगोनल एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अब मैं इस 2 स्टेप्स कोर यानी क्रूसीफॉर्म कोर के मैथमेटिकल रिलेशन को डेवलप कर रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट हम मैथमेटिकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये जो D डायगोनल है, थीटा एंगल बना रहा है मेरे लेंथ ऑफ कोर यानी A से। जो D का प्रोजेक्शन होगा A पे, दैट विल बी इक्वल टू D cos थीटा, और इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ A इक्वल टू D cos थीटा। सिमिलरली इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन कहलाएगा D sin थीटा, और ये वैल्यू है B के बराबर, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ B इक्वल टू D sin थीटा। तो जहां से cos थीटा के वैल्यू आ जाएगी A बाई D और sin थीटा के वैल्यू आ जाएगी B बाई D। आइए अब हम ग्रॉस एरिया ऑफ आयरन को कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस एरिया ऑफ आयरन में सबसे पहले अगर इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका लेंथ है A और इसका जो ब्रीथ है वो B है, तो दैट विल बी A इंटू B। अभी तक हमने इन एरियाज का कैलकुलेशन नहीं किया है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है दैट इज A और इसका जो ब्रीथ है दैट इज B। ये जो दोनों लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ मींस A माइनस द ब्रीथ दैट इज A माइनस B। और ये दोनों चूंकि आपस में बराबर है इसलिए मैंने इनको हाफ हाफ कर दिया, तो इन दोनों का जो इंडिविजुअल लेंथ होगा वो होगा A माइनस B बाई 2। बात तो सही है। इस तरीके से अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका लेंथ होगा A माइनस B बाई 2 और इसका ब्रीथ होगा इंटू B, तो इसका एरिया आ गया A माइनस B बाई 2 इंटू B। सिमिलरली अगर इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी A माइनस B बाई 2 और इसकी जो विड्थ होगी ये भी होगी B, तो यहाँ से मिल जाएगा A माइनस B बाई 2 इंटू B। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लिख सकता हूँ AB प्लस 2 A माइनस B बाई 2 इंटू B, और इस तरीके से मेरे पास एरिया ऑफ ग्रॉस आयरन आ गया AB प्लस AB माइनस B स्क्वायर मींस 2AB माइनस का B स्क्वायर। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। को शेट ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट,
मुझे उम्मीद है ये वाला कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो आइए बच्चों, अब हम ए बी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां पे ए है डी कॉस थीटा और बी है डी साइन थीटा। इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपने इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो 2ab, ए की जगह पे लिख दिया डी कॉस थीटा, बी की जगह पे लिख दिया डी साइन थीटा और यहाँ बी स्क्वायर की जगह पे लिख दिया डी साइन थीटा। तो ओवरऑल जो मेरा इक्वेशन बना 2d स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन कर लिया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स फाइनली आपने देखा कि जो ग्रॉस एरिया ऑफ आयरन है दैट इज डी स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस का डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो आइए अब हम मैक्सिमम ग्रॉस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका वैल्यू आएगा डी स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू 2 माइनस का डी स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेट करके कर देता हूँ 0 ताकि मुझे मैक्सिमम मिल जाए, और यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे रिलेशन मिलेगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहलाता है साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा अपन cos 2 थीटा कहलाता है tan थीटा। तो tan 2 थीटा के वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ से थीटा के वैल्यू आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स 2, और जो एंगल होगा वो होगा 31.72। वाओ, ब्यूटीफुल। मीन्स अगर आपका एंगल थीटा 31.72 डिग्री है तो जो आपका कोर का एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से मैं एक ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक की वैल्यू होगी डी कॉस थीटा, थीटा 31.72, तो ए इक्वल टू मुझे मिल गया 0.85 डी। सिमिलरली बी इक्वल टू डी साइन थीटा, तो थीटा के वैल्यू हो गए 31.72, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 0.53 डी। अब मैं इस ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फाइनल जो ग्रॉस एरिया ऑफ आयरन होगा AgI दैट विल बी 2ab माइनस बी स्क्वायर, और इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं मुझे वैल्यू मिला 0.618 डी स्क्वायर। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करिए, अगर कोई आंसर में चेंज आए तो जरूर बताइए। बना दिए तो हमने यहाँ पे देखा जो मैक्सिमम ग्रॉस एरिया ऑफ आयरन होगा 2 स्टेप कोर यानी क्रूसिफॉर्म कोर का, वो होगा 0.618 डी स्क्वायर, जो कि सिंपल स्क्वायर कोर से बेटर है। और अगर मैं इसका नेट आयरन एरिया निकालूं तो मुझे स्टैकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और स्टैकिंग फैक्टर 0.9 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.56 डी स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ नेट एरिया ऑफ आयरन 2 स्टेप कोर और क्रूसिफॉर्म कोर इज इक्वल टू 0.56 डी स्क्वायर। तो इनका रिलेशन आइए अब हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट। तो नेट आयरन एरिया और एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का रिलेशन निकालूं तो नेट आयरन एरिया 0.56 डी स्क्वायर है और एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल π/4 डी स्क्वायर, इसका रेशियो आएगा 0.71। वहीं पे ग्रॉस एरिया और एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का जो रेशियो था 0.79, मुझे मतलब नेट आयरन एरिया से है। इस कंडीशन में मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो मेरा एरिया ऑफ आयरन है वो 71% एरिया कवर कर रहा है एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मींस एरिया ऑफ कॉइल का। ये बेटर है एज कंपेयर टू स्क्वायर कोर से, और इसलिए हम स्टेप को प्रीफर करते हैं। जैसे जैसे हम स्टेपिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन लिमिटेशन यही है जैसे जैसे हम स्टेपिंग करेंगे वैसे वैसे ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो बढ़ते चला जाएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। गजब बेइज्जती है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं स्क्वायर कोर में एरिया ऑफ आयरन की बात करूं तो वो है 0.45 डी स्क्वायर, अगर क्रूसिफॉर्म की बात करूं तो 0.56 डी स्क्वायर, और अगर मैं 3 स्टेप कोर की बात करूं तो 0.6 डी स्क्वायर, और अगर मैं एरिया ऑफ आयरन की बात करूं 4 स्टेप कोर के लिए तो दैट विल बी 0.62 डी स्क्वायर। जैसे जैसे मैं स्क्वायर कोर से 2 स्टेप कोर में आया, 2 से 3 स्टेप कोर में आया, 3 से 4 स्टेप कोर में आया, तो हर बार एरिया ऑफ आयरन इंप्रूव हो रहा है, और जैसे जैसे ये इंप्रूव होगा
वैसे वैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा। तो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आएगा या अपने आप में डेरिवेशन में भी आता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मारो हमको जिंदा मत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब तो सच बोल दे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। डियर स्टूडेंट, मैंने टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है और वो टेलीग्राम चैनल का पर्पस यही है, जो भी डाउट्स है वहां आप डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करें, उसको ज्वाइन करें और जो भी आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी और वहां पे आप अपनी डाउट्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको वहां नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या बढ़िया था गुरु। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तरीका है भीख मांगना। प्यारी समझ गई। नहीं अभी और सुनिए। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।